रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आपको हमेशा शाद रखे, खुशहाल रखे। हज़रात गिरामी वक़ार, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ दुरूद पाक के ताल्लुक़ से, दुरूद पाक की फ़जीलत बताने के लिए। हज़रात, शायर कहता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफ़ूर होता है जिसके दिल में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिको शहे अंबिया पर दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद सलाम पेश किया करो। हज़रात गिरामी वक़ार, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, अगर बीमार पढ़ ले तो सेहतयाब हो जाता है। अगर परेशान हाल इंसान पढ़ ले तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। दुरूद पाक अगर कोई इंसान मुसीबत में है, अगर वो पढ़ ले तो उसकी मुसीबत टल जाती है। अगर कमज़ोर पढ़ ले तो वो ताकतवर हो जाया करता है। हज़रात, अगर उड़ने वाली मक्खी अगर दुरूद पाक पढ़ ले तो उसका शहद मीठा हो जाता है। आइए इसी के ताल्लुक़ से एक वाक़या सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा शहद की मक्खी से पूछा, है मक्खी ये बता तू शहद कहाँ से बनाती है और कैसे बनाती है। तो मक्खी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फूलों के खेतों में जाती हूँ, वहाँ से फूल लेकर आती हूँ और उन फूलों को अपने छत्ते के अंदर रख देती हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मक्खी, फूलों के रस जो होते हैं वो फीके होते हैं, ये बता शहद के अंदर जो है मिठास कहाँ से आती है, शहद मीठा कैसे होता है। तो मक्खी की बात सुनकर आप लोग झूम जाएंगे। मक्खी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जिस जगह से मैं फूल लेकर चलती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने छत्ते तक दुरूद पाक पढ़ती हुई आती हूँ, और जब अपने फूलों को रखती हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती हूँ, दुरूद पाक पढ़ती हूँ। और अगर मेरा शहद किसी वजह से मीठा होता है या रसूल अल्लाह, तो वो आप पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मीठा हो जाता है। तो हज़रात, देखा आपने, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। जब उड़ने वाली मक्खी अगर दुरूद पाक पढ़े तो उसका शहद मीठा हो जाए। हम और आप अगर अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर मिठास पैदा हो जाएगा। अगर हम अपनी इबादतों में दुरूद पाक को शामिल कर लेंगे तो दुरूद पाक की बरकत से हमारी इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएंगी। हज़रत गिरामी वक़ार, एक वाक़या और सुनिए। वाक़या है हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान गज़ौली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल और अपने वक्त के बहुत पाए के बुज़ुर्ग गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं फ़ारस के जंगलों में गया और वहाँ जाने के बाद नमाज ज़ोहर का वक्त जा रहा था। पानी इधर उधर देखा, कहीं पानी दस्तयाब ना मिला, कहीं पानी नहीं मिला। तो देखते हैं कि एक सामने कुआं है। जब कुएं के पास जाते हैं, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान गज़ौली रदी अल्लाह तआला अन्हु कुएं के पास जाते हैं। जब कुएं के पास जाते हैं, देखते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए ना बाल्टी का इंतज़ाम है, ना बर्तन का इंतज़ाम है, न डोल का इंतज़ाम है। पानी निकाले तो कैसे निकालें। तो हज़रात इतनी हैरत में पड़े हुए थे। तो देखते क्या है, एक 9 साला बच्ची आती है। वो आपके जब करीब आ जाती है तो कहती है कि ए मोहम्मद बिन सुलेमान गज़ौली, क्यों परेशान हो, आप मुझे परेशान लग रहे हो, आखिर परेशानी की वजह क्या है। तो हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान गज़ौली फरमाते हैं, ए बच्ची, नमाज ज़ोहर का वक्त जा रहा है और पानी जो है वो कुएं के अंदर है। पानी निकालने के लिए ना डोल का इंतज़ाम है, ना रस्सी का इंतज़ाम है। अरे मेरी बच्ची, पानी निकालने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है।
तो उस 9 साला बच्ची ने जब ये सुना तो कहने लगी, आप तो बहुत बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, आपको इतनी हैरानी की, इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली उस 9 साला बच्ची से कहते हैं, बच्ची अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो करो। वो बच्ची कुएं के पास जाती है और कुएं के अंदर थूक देती है, कुएं के अंदर थूक देती है। जैसे ही वो बच्ची कुएं के अंदर थूकती है तो उसका थूक कुएं के अंदर गिरना था, कुएं का जितना पानी था सारा का सारा पानी ऊपर आ गया। जब ऊपर पानी आ गया, आपने वुज़ू किया, आपने और आपके मुरीदों ने वुज़ू किया, नमाज ज़ोहर अदा करके आप उस बच्ची का पता पूछते पूछते उस बच्ची के घर के पास पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज़ आती है, कौन हो? कहते हैं, मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली हूँ। घर का दरवाज़ा खुल जाता है। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली उस 9 साला बच्ची से कहते हैं, ऐ बच्ची ये बता, तुझे इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल हुआ? तूने कुएं के अंदर थूक दिया तो तेरे थूक की बरकत से कुएं का नीचे का पानी ऊपर आ गया। ऐ बच्ची ये तो बता, आखिर इस बात का माजरा क्या है? तो बच्ची कहने लगी, फिर बच्ची नहीं बता रही थी, बच्ची बताने से इनकार कर रही थी। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, है बच्ची, तुझे खुदाए वादहू ला शरीक का वास्ता, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, बच्ची बता दे आखिर इस बात में क्या हिकमत है, क्या बात थी कि तूने कुएं के अंदर थूका, तेरी थूक की बरकत से कुएं के नीचे का पानी ऊपर आ गया। तो बच्ची मजबूर होकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली, अगर तुम मुझे खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता ना देते तो मैं तुम्हें ये बात कभी ना बताती, लेकिन जब तुमने वास्ता दे ही दिया तो सुनो, आज अगर मेरे थूक में कहीं से बरकत आई है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से आई है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। आज उसी की बरकत है कि मैंने कुएं के अंदर थूक दिया तो कुएं का नीचे का पानी ऊपर आ गया। इतना जब हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली ने सुना तो बहुत खुश हो गए। उस बच्ची को अपने करीब बुलाकर अपने सीने से लगा लिया और आपने किताब लिखी, जिस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। आपने उस किताब के अंदर उस प्यारी सी बच्ची का भी दुरूद पाक का जिक्र फरमाया है। उस दुरूद पाक को भी उस बच्ची से इजाज़त लेकर उस किताब में मुरत्तब फरमाया है। तो हज़रात गिरामी वक़ार, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और इंशाअल्लाह रहमान इसी तरीके से आप तमामी हज़रात के सामने मैं वीडियो पेश करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।